हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी 2023 जिसका एग्ज़ाम 10 नवंबर को है। तो 10 नवंबर का एग्ज़ाम है इसका, और ये एग्ज़ाम है 2 पाली में लिया जाएगा। ओके, और इसका एडमिट कार्ड है जो 1 तारीख से लेके 3 तारीख के बीच में कभी भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। बस हमारे साथ बने रहिएगा, तो अगर अपडेट आएगा तो हम आप लोगों के सामने सबसे पहले पहुंचा देंगे। ओके, इसके जो बीटीएससी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दे दिया जाएगा। तो चलिए, आज का जो क्लास है हम लोग करेंट अफेयर्स का क्लास 3 देख रहे हैं। इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 इसी चैनल पे अपलोडेड है। तो ये क्लास देखने के बाद वो आप क्लास कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं खुशी खुशी। तो देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है? मैट्रिक स्तरीय सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एवं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दा है। ओके, तो इसमें जो है, देखिए कल जो मैराथन क्लास चला था सामान्य ज्ञान जीके में, हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन लाया गया था। सेम उसी तरह आज भी लाया जाएगा। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी लाया जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी बोल रहे हैं कि सर केवल जीके और करंट अफेयर्स का क्लास चलेगा क्या? नहीं, साथ में आपको हम रीजनिंग का भी और एप्टीट्यूड का भी मैराथन क्लास लाने वाले हैं। बताए ना, आने वाले जो 15 दिन 10 दिन टाइम है ना, वो आप हमें दे दीजिए। एकदम झमाझम तरीके से स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम को दे दीजिए। टीम वर्क कर रहा है, आपको एग्जाम में जो जो बताया जा रहा है वही आएगा। ओके, तो चलिए खुशी खुशी क्लास आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो अभ्यर्थी को पीडीएफ, मतलब क्या है कि ये करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ सबको पहुंच रहा है, आपको पर्सनली पहुंच रहा होगा। इसका वीडियो का लिंक भी पहुंचता होगा, और साथ में पीडीएफ जो क्लास लग रहा है उसका पीडीएफ। तो वो पीडीएफ कैसे पहुंचता है और किन किन स्टूडेंट को पहुंच रहा है ये भी जान लेना जरूरी है। तो मैं बता दूं कि जो अभ्यर्थी पेमेंट करके ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में बुक परचेस कर चुके हैं, बुक खरीद चुके हैं। और बुक खरीदने का प्रोसेस क्या है, ये जो नंबर दिया गया है 7564864459, शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। इसी नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम मात्र 70 रुपीज मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। उसके बाद आपको एप्टीट्यूड का भी, रीजनिंग का भी, जीके का भी, और ये करंट अफेयर जो क्लास चल रहा है उसका पीडीएफ भी आपको साथ में दिया जा रहा है। ओके, ये जीके, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये 3 पीडीएफ है जो तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए आप पेमेंट कीजिएगा तो क्या है कि कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण आपके यहाँ मतलब जाने में 1 2 3 घंटा लेट भी हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि ज़्यादा लेट। अगर आप मान लो कि शाम को 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक अगर पेमेंट करते हैं तो 10 से 15 मिनट में आपको ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दिन में भी करते हैं तो आपको करवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं भेजा जाएगा। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी नंबर जो है, इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हो आप करके, और उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी सेम नंबर पर आप भेजिएगा तो हम आपको ई बुक प्रोवाइड करा देंगे। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ में पासवर्ड रहेगा। ओके, तो चलिए खुशी खुशी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है? हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? कृष्णन विनोद चंदन। ओके, तो ये क्वेश्चन बिहार का देखिए, करेंट अफेयर जो पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा? बिहार से भी पूछा जाएगा और इंडिया लेवल पे। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो जैसे जीके में इतिहास के बारे में पूछ रहे थे कि सर विश्व का इतिहास भी पूछा जाएगा क्या, या इंटरनेशनल मुद्दा मतलब करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा? नहीं, आपको केवल इंडिया लेवल पे और बिहार से करंट अफेयर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? कृष्णन विनोद चंदन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में देश भर में हुई गरुड़ों की गिनती के आधार पर गरुड़ों की जो सर्वाधिक संख्या है किस राज्य की दर्ज की गई है? गरुड़, गरुड़ जानते ना, एक पक्षी है, तो वही उसकी मतलब गिनती की गई है। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा संख्या दर्ज की गई है? तो किस राज्य में? बिहार में किया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन भी आई है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि बिहार का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं। बिहार की किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो कौन है वो? अस्मिता गुप्ता। ओके, तो ध्यान रखिएगा कौन है? अस्मिता गुप्ता। तो ये सब क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, जितना बार देखना है, रिवीजन करना है, कर लीजिए। उसके बाद देखिए, पीएम मोदी ने
एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो कितनों शहर का? 9 शहर का इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कौन कौन सा है तो ये भी देख लीजिए। बिहार के 9 शहर कौन कौन है? तो कटिहार है, बांका है, बेगूसराय है, लखीसराय है, जमुई है, बक्सर है, शेखपुरा है, और कौन सा है? सिकंदरा और नवादा शामिल है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये नौ 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 शहर है जिसको मतलब ये जो एफएम कनेक्टिविटी में बढ़ावा दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने राइनो टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? बिहार ने। तो ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब भी जितना भी क्वेश्चन बिहार से हम दे रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन VVI है। ये क्वेश्चन आएंगे आएंगे ही। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये तो हो गया। तो ये बिहार का था। अब हम लोग थोड़ा देश का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नेशनल लेवल पे पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। ये भी एक बिहार का क्वेश्चन। भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र, फिर से बता दूं, भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो किस जिले में हुआ है? पटना में है, हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि इतना बड़ा परीक्षा केंद्र है जहाँ ऑफलाइन भी एग्जाम लिया जाएगा और ऑनलाइन भी लिया जाएगा। तो ये जो बापू परीक्षा परिसर है ये पटना में है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 23 अगस्त 2023 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाल ही में किसे वुमेन लीडर इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? खुशबू झा, जो कहाँ से? सहरसा बिहार से है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, VVI क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरे पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी जो रैंक कितना है? 80। और जो भारत की रैंक है, और फर्स्ट कौन है? तो वो सिंगापुर है। तो ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, या तो फर्स्ट पूछेगा और नहीं तो भारत के बारे में पूछेगा। तो ये कितना है? 80वां, यानी कि 80 स्थान पे ये भारत है। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर दिप्यमान गांगुली को किन्हें दिया गया है ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? और ये कब का? 2022 का। फिर से ध्यान रखिएगा, आपको करंट अफेयर्स में 2022 और 23 में खेलेगा। बहुत सारे ऐसा है जो कि मान लीजिए 2022 पूछेगा और आप 23 दे के आ जाइएगा, 23 समझ के, और वो 23 पढ़ के जाइएगा तो वहाँ पे गलत आंसर मार के आ जाइएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम कौन सा, 2022 पूछा है या 23 पूछा है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो किस राज्य ने? तो ये उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा में है कि हमेशा एक्टिविटी होते रहता है, और जो क्वेश्चन है उड़ीसा से बहुत पूछे जाते हैं। जो कोई भी एक्टिविटी ऐसा मतलब SSC तो खास के ऐसा मतलब SSC है जो कि हर एक टाइम उड़ीसा से 4-5 क्वेश्चन डालते ही हर एक शिफ्ट में डालते रहते हैं। क्योंकि उड़ीसा में है जो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ योजना लाते रहते हैं बार बार। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अगर करंट अफेयर्स देखते हैं तो सारा जो करंट अफेयर्स जितने भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे या ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो सब मतलब ये उड़ीसा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। खास के SSC का जो तैयारी करते हैं ना, उनसे पूछ लीजिएगा, या कोई भी मतलब एक्टिविटी वहाँ पे हमेशा चलते रहता है। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो रघुवर दास है। ओके, तो यहाँ से क्या है कि CM और राज्यपाल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए अगर कोई स्टेट आ रहा है तो उसका CM और राज्यपाल भी साथ में देखते जा रहे हैं, मतलब एक साथ दोहरा मजा लेते जा रहे हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ली तूफान किस महासागर में शुरू हुई थी? अभी ली तूफान आई थी, तो ये किस महासागर में शुरू हुई थी? ये अटलांटिक महासागर में शुरू हुई थी। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, पावर ग्रिड द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वें एशिया कप 2023 किस टीम ने जीता है? अभी अभी जस्ट 17 अक्टूबर को फाइनल था ना, तो इसलिए ना बोलते हैं थोड़ा बहुत क्रिकेट मैच भी देखा कीजिए।
किसको हराया है? इंडिया श्रीलंका को हराया था। तो ये श्रीलंका को हराया इंडिया, और इंडिया का जो ये वर्ल्ड एशिया कप है 8वीं बार विजेता है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये 17 अक्टूबर को जो फाइनल मैच था उसमें देखे थे ना ये कैसे बुरी तरह श्रीलंका को जो भारत है वो मतलब ये एशिया कप में फाइनल मैच में हराया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए, चिकन पॉक्स के नए वेरिएंट का क्या नाम दिया गया है? तो क्लैड 9, CLADE 9 दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी में निर्मित की गई है? तो ये किस कंपनी में? टोयोटा मोटर्स इंडिया में ये निर्मित की गई है। देखिए, BS4, BS6 ये सब इंजन है, जो इंजन का वर्जन होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आपको हम बता दें कि अभी आप रिटर्न एग्जाम दे के आइए, उसके बाद CBT2 एग्जाम जिसमें इंटरव्यू नहीं, उसमें भी एग्जाम इंजन जो व्हीकल मेंटेनेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें इंजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो BS का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे देखिए, BS4 पहले क्या BS4 इंजन आती थी, अब BS6 आती है, BS5 क्यों नहीं आया? ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा जो डायरेक्ट BS4 के जगह BS4 के बाद BS6 आ गई, BS6, BS5 क्यों नहीं आया? तो ये सब बताया जाएगा। BS का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत स्टेज। और ये कहाँ से लिया गया है? जो देखिए, यूरोप में मेन जो अपना रहता है जितना भी व्हीकल चल रहा है, तो वो पॉल्यूशन, जैसे अभी दिल्ली में देखिए डीजल इंजन बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा था। तो जितना भी गाड़ी आ रही है सब में यही एक मतलब रहता है कि कैसे उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाए। तो अभी लगभग ऐसे शहर है जिसमें डीजल इंजन बंद किया जा सकता है, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा, दिल्ली में देखिए जाके वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, वो कारण डीजल इंजन कब के बंद कर दिया गया है। तो डीजल इंजन पॉल्यूशन ज़्यादा देता है। तो BS जो भारत स्टेज है ना, वो जो BS4 आया, BS5 इसलिए नहीं आया कि देखिए यहाँ पे BS4 चल रहा था, तो वहाँ और BS4 किस से लिया गया था? यूरो 4 से। और यूरो 4 में है कि यूरो 4 के जस्ट बाद यूरो 5 आया, और जस्ट बाद यूरो 6 आ गया। तो अगर मान लीजिए कि BS4 यहाँ चल रहा था काफ़ी टाइम से, और उसके बाद यूरो 5 आया, और वो उसके बाद जस्ट ही यूरो 6 आ गया, तो उसी को मतलब इसको जो यूरो 5 है उसको नेग्लेक्ट करके BS5 नहीं बना के डायरेक्ट क्या बना दिया गया? BS6 बना दिया गया है। इसलिए जो BS5 है वो मार्केट में नहीं देखने सुने हैं कभी, जब BS5 इंजन मिल रहा है, नहीं ना। BS4 के बाद डायरेक्ट BS6 आ गया है। तो ये सब पढ़ाएंगे, एकदम बताए ना, जब इंजन पढ़ाएंगे ना आप नाचने लगिएगा। तो चलिए, ये तो बाद की बात है, पहले इसका रिटर्न एग्जाम निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद को जानते हैं, जो पहले अपना राष्ट्रपति थे। तो उनकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन क्या किया गया है? ये मतलब वन नेशन यानी कि एक राष्ट्र एक इलेक्शन, यानी कि सभी राज्य का जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है एक बार होना चाहिए। जैसे अभी देखते हैं ना कि लोकसभा का चुनाव मान लीजिए अभी नेक्स्ट ईयर 2024 में किसका चुनाव है? लोकसभा का। उसके बाद अभी 2023 के लास्ट में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो ये सब में 2023 लास्ट दिसंबर में चुनाव है। तो क्या है कि इसमें मतलब क्या होता है कि विभिन्न तरह के पार्टी होते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो कारण विकास नहीं हो पाता है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि एक साथ सारा चुनाव करवा लिया जाए। लेकिन इसमें क्या है कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, तो ये बताएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मतलब टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो चलिए इस पे हम लोग ज़्यादा नहीं करते। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो अध्यक्षता है किनके समक्ष किया गया था? रामनाथ कोविंद जी के समक्ष किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देश की पहली सोलर सिटी किस शहर को घोषित की गई है?
तो जो सोलर सिटी है वो सांची। अब ये सांची कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल से नज़दीक है, 10-15 किलोमीटर के आसपास है। ये जो सांची है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। वहाँ चुनाव भी होने वाला है, कब होने वाला है, दिसंबर में। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यही सांची है जहाँ सांची स्फूर्त भी है। तो सांची में जो है वो सोलर सिटी के शहर के नाम से घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आदित्य L1 मिशन को किसकी सहायता से लॉन्च की गई है, तो किसकी सहायता से, PSLV-C 57। तो ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी देखिए ये सब पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। ओके, और इसकी अध्यक्ष अभी कौन है, तो एस सोमनाथ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए ये सब आपको देख के चलना है। तो मतलब देखिए ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन करवाते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम आप वहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो टाइम आपको ये करंट अफेयर्स या जीके से आपको क्या करना है, बचाना है। और इसी टाइम को कहाँ लगाना है, एप्टीट्यूड में, क्योंकि वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा रीजनिंग और एप्टीट्यूड में, तो वहाँ पे टाइम तो लगेगा। तो इसलिए ये सब अभी से प्रैक्टिस करते चलिए। जैसे मैराथन क्लास हिस्ट्री का चल रहा है, तो वो देखिए उसका क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन का महासीरीज ला रहे हैं, तो वो सब आप जरूर देखिए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 132वां डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का जो भारत में करवाया जाता है, डुरंड कप किससे, फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। सीधा ये भी पूछ लिया जाएगा कि डुरंड कप किससे संबंधित है। डिफेंस के लगभग एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं कि बताइए कि ये कप किससे संबंधित है। तो ये किस टीम ने जीती है, तो मोहन बागान, यानी कि 17वीं बार ये टीम है मोहन बागान, जो 17वीं बार ये टीम जीती है। ओके, डुरंड कप। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बस। तो आज का जो क्वेश्चन था यहीं तक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और बुक अभी तक नहीं परचेस किए हैं तो ये बुक जो नंबर दिया गया है शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए और आप बुक प्राप्त कर सकते हैं। बुक एकदम जो BTSC ड्राइवर है वो ड्राइवर से संबंधित तैयार किया गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी नंबर पे आपको क्या करना है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी चलाते हो आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको बुक सेंड कर दिया जाएगा। और कोई जैसे, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो आप लोगों को हम जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।